इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सब लोग फटाफट, जल्द से जल्द सब लोग आ जाओ। आ जाइए सब लोग फटाफट, आ जाइए। अभी लाइव ऐप में लाइव का ऑप्शन आया होगा, उससे ज्वाइन करके देखिए तो। हाँ, मैं लाइव हूँ, फिर बाद में बात करूंगा, ठीक ना। हेलो। हाँ, उसको देखिए ना, अगर नहीं होगा तो फिर क्लास के बाद में हम बात करता हूँ। उसमें कंप्लीट पैकेज टाइप से कुछ शो कर रहा है, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश व्यू। हाँ, 6000 वाला, उस पर क्लिक कीजिए तो उसमें लाइव ज्वाइन नाउ कहीं लिखा होगा, देखिए ना। है, देखिए तो ज्वाइन करके। आया, मुझे देख पा रहे हैं अभी आप? चलिए, फिर बाद में फिर मैं बात करूंगा। नहीं नहीं, मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ आपका ट्रायल चल रहा है, आप खाली देखिए, अभी ये कोर्स आपका नहीं है। आपका तो अलग वाला है ना। हेलो, अभी आप देखिए ना, फिर बाद में मैं बात करूंगा, डिटेल में समझाऊंगा। हेलो, हेलो। अभी अभी लाइव लाइव मैं हूं, उसको ज्वाइन करो, ऐप पे लाइव हूं। ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसमें ज्वाइन करना है, फिर बाद में मैं बात करूंगा, ठीक। डियर स्टूडेंट्स, सब कुछ क्लियर दिख रहा है या नहीं, फटाफट जरा बताना तो कोई। मेरी आवाज क्लियर आ रही है या आवाज में दिक्कत है, ये बताएंगे।
मेरी आवाज क्लियर है? चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। अंकुर जी भी आ गए हैं, ब्यूटी कुमारी। चलिए सब लोग। अंकुर जी, अब मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अभी सिर्फ मैं आपको ट्रायल के लिए इस पे मैं इंफॉर्मेशन दिया हूं, ठीक है? विशेष जानकारी मैं बाद में दूंगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अभी कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश जो फाउंडेशन कोर्स है 1 ईयर वाला, इसमें जैसा कि आप सबको मालूम है वॉइस चैप्टर चल रहा है। आप सभी को पता है कि अभी वॉइस चैप्टर आपका चल रहा है। तो वॉइस चैप्टर में सिंपल फ्यूचर टेंस तक मैं पढ़ाया था आप लोगों को। वॉइस में वॉइस में आप लोगों को मैं सिंपल फ्यूचर टेंस तक पढ़ाया था। तो अब हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के आगे बढ़ेंगे। सिंपल फ्यूचर टेंस के आगे एक मिनट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आज डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है? अब आगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस को समझना है। चलिए यहाँ ध्यान देंगे आप सब लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, इस टेंस में सबसे पहला चीज आपको ये जानना है कि कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस बेटा अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया होगा, देन हाउ डू वी आइडेंटिफाई, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे, कैसे समझोगे कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट में है? यह बात एक बार तो टेंस में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट कुछ माय डियर अनिल कुमार जी नहीं होता है उसका। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पहले मैं एक बार ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि वाक्य अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। फिर भी कुछ नए बच्चे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको रिपीट कर दिया जाए। देखिए इस टेंस में कोई भी वाक्य अगर दिया है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, अलग से कुछ नहीं पढ़ना बेटा। टेंस के नाम में उसकी पहचान छिपी हुई है। इस टेंस में कोई भी वाक्य होगा तो पहला चीज की वाक्य में फ्यूचर होगा, डेट मीन्स उस वाक्य में भविष्य रहेगा। जब हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे तो वाक्य पढ़ने से भविष्य का बोध होगा। दूसरा चीज परफेक्ट, ये दूसरा जो शब्द है परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। परफेक्ट का मतलब क्या वो होता है? पूर्ण। तो कोई भी वाक्य अगर दिया है उस वाक्य में अगर भविष्य का बोध होगा, और पूर्ण कहने का मतलब दूसरे शब्दों में आप यूं समझ लें कि तुरंत समाप्त होने का बोध। पूर्ण का मतलब क्या? कोई भी काम जो है, वाक्य में कोई काम दिया है जो काम तुरंत समाप्त होने का बोध हो रहा है। तो किसी भी वाक्य में अगर भविष्य है और वाक्य में कोई काम है जो काम पढ़ने से लग रहा है कि तुरंत समाप्त हो गया, तो समझ जाना है कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। इस टेंस में यही बात मैं नीचे लिख दिया हूं, भविष्य में कोई काम तुरंत समाप्त होने का बोध। किसी भी वाक्य में अगर भविष्य दिया है और काम तुरंत समाप्त होने का बोध है तो समझ जाना है कि वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अभी आप लोगों का वॉइस चैप्टर चल रहा है, तो यहां देखिए नीचे मैंने पहले से तैयार कर दिया है, या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्टिव, और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है पैसिव। अगर कोई भी वाक्य हम बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस का बोध होता है, तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को जब इंग्लिश में बनाएंगे तो वहां पर VS यानी वर्ब का स्ट्रक्चर क्या होगा? फटाफट सब लोग टाइप करो,
जो भी लोग एक बार ठाकुर सर से टेंस पढ़ चुके हैं, पहली बार जो टेंस पढ़े थे वो एक्टिव वॉइस था, तो एक्टिव वॉइस जो पढ़े थे उसमें VS क्या पढ़ाई हुआ था? फटाफट जवाब दो तो। व्हाट इज द वर्बल स्ट्रक्चर इन द एक्टिव वॉइस इन द फ्यूचर परफेक्ट टेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट सब लोग जवाब दीजिए। सबसे पहले माहिर शाह का जवाब आया AB प्लस AE प्लस MB3, बिल्कुल सही जवाब है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बेटा जब एक्टिव वॉइस में वाक्य बनाते हैं तो वहां वर्ब के जगह प्रयोग करते हैं AB प्लस में आता है MB3, ठीक है। और पैसिव वॉइस में जब वाक्य बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में वाक्य बनाना होगा, तो वहां पर याद रखना है आप लोगों को, यह चीज पहले नहीं बताया था, अभी बता रहा हूं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो वर्ब आएगा AB प्लस बीन प्लस इसके बाद आएगा बेटा जी MB3। ये वर्ब का स्ट्रक्चर होगा एक्टिव और पैसिव वॉइस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आगे मैं बढ़ता हूं, ध्यान देंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मैंने अभी अभी बताया AB के बारे में कि AB जो है इस टेंस में दो है, तो फर्स्ट AB और सेकेंड AB के जगह क्या होगा? तो फर्स्ट AB के जगह ऐसे AB दो है, एक शैल है और दूसरा विल है, लेकिन इस संदर्भ में मैं पहले भी बता चुका हूं कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर वी ऑलवेज यूज विल, यानी अब आप लोग सब जगह विल का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं, इसकी वजह से कहीं कोई गलती नहीं होगी। जहां तक सेकेंड AB की बात है तो सेकेंड AB इसका एक ही होता है, दैट इज हैव। पहला AB के जगह शैल विल है और दूसरा AB के जगह हैव है। चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल के नॉलेज नहीं हो सकता, तो आइए प्रैक्टिकल करते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं, अमर महेश को एक तोहफा दे दिया रहेगा। दे दिया रहेगा, गौर से देखिएगा, यहां अंतिम शब्द दिया हुआ है रहेगा। रहेगा मतलब अभी, पहले या भविष्य में। आई थिंक आप सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अंतिम जो वर्ड है रहेगा, इस वर्ड को देखने से भविष्य का बोध हो रहा है। दूसरी बात, इस वाक्य में कोई काम है कि नहीं, आप ही लोग बताओ सब लोग। रहेगा जो अंतिम शब्द है, इससे भविष्य का बोध हो रहा है। इसके अलावे आप सब लोग इस वाक्य को पढ़िए और मुझे बताइए कि इस वाक्य में कोई काम है या नहीं है। अगर काम है तो कौन काम है? व्हाट इज द वर्क इन द गिवन सेंटेंस? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, सो माय डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी। बताइए सब लोग, फटाफट टाइप कीजिए। माही शाह लिखी भविष्य में नंदी कुमारी है, लेकिन क्या काम है? इस वाक्य में कौन काम दिया हुआ है ये तो बताओ। देना काम है, बिल्कुल सही है। नंदिनी कुमारी का जवाब आया है तोहफा देना काम है। इसमें तोहफा नहीं बोलेंगे, सिर्फ देना बोलेंगे। इस वाक्य में काम है बेटा देना, देने का काम है। तो कह रहा है कि दे दिया रहेगा।
दे दिया रहेगा जो दिया हुआ है, इससे पता चलता है कि देने का काम समाप्त हो गया रहेगा। तो इस वाक्य में हमें दो चीज मिल गया, दो चीज वाक्य में मिल गया, भविष्य और एक्शन, काम, और काम की स्थिति कैसी है, समाप्त होने का बोध है। तो इतना क्लियर हो गया कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब जानना है कि अगर यह फ्यूचर परफेक्ट में है तो ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है या पैसिव वॉइस में। तो इसके लिए ध्यान देना होगा, आपको सिंटैक्स करना होगा। तो चलिए सिंटैक्स करते हैं इस वाक्य का। इस वाक्य में अमर सब्जेक्ट है, दे दिया रहेगा वर्ब है, किसको, तो महेश को, ऑब्जेक्ट है। क्या दे दिया रहेगा, तोहफा, तोहफा भी ऑब्जेक्ट है, और तोहफा से पहले है एक। ये एक जो है तोहफा की विशेषता बता रहा है, तोहफा के बारे में बता रहा है। तोहफा बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन, तोहफा वस्तु है इसलिए नाउन है, और इसी नाउन की यह विशेषता बता रहा है एक, तो कहेंगे एक जो है ये एडजेक्टिव है। इस वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो कुछ भी दिए गए हैं, हर चीज के बारे में हमने पता कर लिया है। अब हम लोग इसको अंग्रेजी में बनाएंगे। अंग्रेजी में सब्जेक्ट जहां तक लाने की बात है तो सब्जेक्ट अमर है, अमर के लिए यहां पहले लिख देता हूं सब्जेक्ट अमर। अब सब्जेक्ट के बाद मुझे लाना है वर्ब, और वर्ब जो लाना है इसके लिए पहले पता होना चाहिए कि वाक्य किस वॉइस का है, एक्टिव वॉइस का वाक्य है या पैसिव वॉइस का है। तो अब गौर से देखिए, इस वाक्य में काम है देना, और देने का काम करने वाला कौन है, अमर, और सब्जेक्ट के जगह कौन बैठा हुआ है, अमर। यानी कहने का मतलब कि इस वाक्य में काम करने वाला जो आदमी है उसको इज्जत मिल रहा है, इसलिए साबित हो गया कि यह वाक्य एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है। अब एक्टिव वॉइस में जब यह वाक्य है तो सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लाना है, वर्ब के जगह प्रयोग करना होगा ए भी प्लस MV3। वर्ब के जगह हम ये प्रयोग करेंगे ए प्लस MV3। फर्स्ट ए के जगह यहां हम लिख देंगे विल। सेकेंड ए लाना है, सेकेंड ए के जगह हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद MV3 लाना है, देना, दे दिया रहेगा, देना का अंग्रेजी गिव, और गिव का तीसरा रूप यहां लिखेंगे GIVEN, गिवेन। गौर से देखिए बेटा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अमर सब्जेक्ट आ गया और विल हैव गिवन ये पूरे आ गया वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब लाने के बाद ऑब्जेक्ट लाना है, लेकिन ध्यान देंगे इस वाक्य में ऑब्जेक्ट की संख्या है दो ऑब्जेक्ट है इस वाक्य में। तो जब ऑब्जेक्ट दो है तो पहले देख लेंगे कि इसमें एक नंबर ऑब्जेक्ट क्या है और दो नंबर ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक नंबर में जो ऑब्जेक्ट है वो है महेश, और दूसरा नंबर में है तोहफा। तो पहले हम एक नंबर ऑब्जेक्ट लाएंगे, महेश के लिए यहां महेश लिखेंगे, और याद रहे महेश प्रॉपर नाउन है इसलिए महेश में एम जो है पहला अक्षर कैपिटल होगा। इसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लाना है, दूसरा नंबर में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तोहफा, तोहफा के लिए यहां लिख देंगे GIFT, गिफ्ट, फुल स्टॉप दे देंगे लास्ट में। वाक्य पूरा बन गया है। आप सबों को जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, हमेशा बोलते रहता हूं कि जब कोई भी वाक्य पूरा बना लेते हैं तो लास्ट में वाक्य में देखते हैं कि कोई नाउन है या नहीं। अगर नाउन रहता है तो देखते हैं कि वह नाउन सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन है या नहीं। अगर ऐसा नाउन मिल जाता है तो हम लोग उस नाउन को आर्टिकल देते हैं। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन जब मिलता है
तो उस नाउन को हम लोग आर्टिकल देते हैं। तो इस वाक्य को जरा एक बार पढ़ के आप सब लोग बताइएगा। मैं इंतजार करता हूं, आप सबों के आंसर का मैं वेट करता हूं। हिंदी में वाक्य पढ़िए। अमर महेश को एक तोहफा दे दिया रहेगा। बेटा इस वाक्य में नाउन है या नहीं? अगर है तो कितने नाउन है? फटाफट जवाब दीजिए, कम ऑन। और क्या क्या है ये भी बताएंगे। नाउन कितने हैं और क्या क्या है, पहले ये जवाब दो फटाफट। अनिल कुमार का जवाब आया है 3। अमर महेश तोहफा। माहिशा 3 नाउन्स हैं, अमर महेश और तोहफा। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब आया। इसमें नाउन 3 है। पहला नाउन है अमर। अमर बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। महेश बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। एंड द थर्ड नाउन दैट इज तोहफा। तोहफा बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन। तो वाक्य में नाउन की संख्या कितनी हो गई? 3। अब हम लोग तीनों नाउन को चेक करेंगे कि ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है या नहीं। माय डियर अंकुर जी, आप लाइव में हैं या लाइव से आउट हो चुके हैं? अंकुर जी अगर प्रेजेंट है तो मेंशन कीजिए। क्लास अभी कर रहे हैं या नहीं? पहला नाउन अमर है। अमर जो नाउन है इसको इस थर्मामीटर पर चेक करते हैं। अमर यहाँ कितना आदमी है? 1 आदमी है, तो सिंगुलर मिल गया। इन अमर कहने से क्या बोध हो रहा है? खास व्यक्ति का बोध हो रहा है कि जाति का बोध हो रहा है? अमर मतलब कोई खास आदमी है। खास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। दैट मीन्स अमर यहाँ कॉमन नहीं मिला, तो अमर कॉमन नहीं है। इसका मतलब अमर को आर्टिकल की जरूरत नहीं है। दूसरा नाउन है महेश। महेश जो नाउन है ये भी सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है, प्रॉपर है, तो इसे भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। तीसरा नाउन है तोहफा। तोहफा कितना है ये बता रहा है, यहां देखिए गौर से, 1। तोहफा 1 है मतलब सिंगुलर है। तोहफा कहने से एक जाति का बोध होता है तो ये कॉमन भी है। तोहफा को हम गिनते हैं तो ये काउंटेबल भी है। तो आप कह सकते हैं कि इस वाक्य में तोहफा जो नाउन है ये सिंगुलर है, कॉमन है एंड काउंटेबल भी है। इससे साबित होता है कि तोहफा का इंग्लिश जो हमने लिखा गिफ्ट, गिफ्ट को आर्टिकल चाहिए। तो अब यहाँ गिफ्ट से पहले आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। अमर विल हैव गिवन महेश अ गिफ्ट। अब यह वाक्य 100% सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ता हूं, अगला सेंटेंस को समझेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यानी दूसरा नंबर सेंटेंस। रत्नेश आपकी चाची से मिल लिया रहेगा। रहेगा अंतिम शब्द, रहेगा बराबर भविष्य, और मिल लिया रहेगा मतलब मिलने का काम खत्म, तुरंत समाप्त। तो इस वाक्य में भी भविष्य है और काम तुरंत समाप्त होने का बोध हो रहा है। इससे साबित हो गया कि यह वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया है। अब ध्यान देंगे बेटा, अगर ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दिया है तो VS इसका जानना है। VS तब तक क्लियर नहीं हो सकता जब तक इसका वॉइस क्लियर नहीं होगा, और वॉइस क्लियर करने के लिए हम लोगों को पहले सिंटैक्स करना पड़ेगा बेटा। तो आइए पहले सिंटैक्स करते हैं। सब लोग एक्टिव मोड में आ जाइए, एकदम एक्टिव हो जाइए। गूगल बाबा की जो दुलरुआ पोती है, देखते हैं उसको कितना ज्यादा एक्टिव रहती है। आप लोग इसमें पहले बताइए मुझे सब्जेक्ट क्या है, फटाफट टाइप कीजिए, देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। इस वाक्य में बताइए सब्जेक्ट की जगह क्या है।
व्हाट इज द सब्जेक्ट? फटाफट जवाब दीजिएगा। सबसे पहले अनिल भैया का जवाब आया है, रत्नेश आपकी चाची से मिल लिया रहेगा। अनिल भैया थोड़ा सा गलती हो गया आपसे। माहिर शाह का जवाब सही है। इस वाक्य में सब्जेक्ट है रत्नेश और मिल लिया रहेगा वर्ब। यहाँ इस वाक्य को जो बोल रहा है, जो आदमी यह वाक्य बोल रहा है, वो कह रहा है वो रत्नेश मिल लिया रहेगा। अब किससे मिल लिया रहेगा? तो चाची से। तो चाची पर क्रिया का फल पड़ रहा है, चाची यहाँ ऑब्जेक्ट है। चाची के पहले आपकी, ये आपकी शब्द है फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, ये संबंध बता रहा है, इसको पॉजेसिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इसके बाद है से जो दिया है ये है प्रीपोजिशन। अंग्रेजी में वाक्य बनाना है, सब्जेक्ट चाहिए, पहले सब्जेक्ट के जगह रत्नेश के लिए यहां लिख देंगे रत्नेश, सब्जेक्ट आ गया। अब हमें लाना है वर्ब। सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लाना है? वर्ब लाना है। तो वर्ब के जगह वॉइस देखना पड़ेगा। रत्नेश आपकी चाची से मिल लिया रहेगा। इस वाक्य में देखेंगे कि VS क्या होगा, वर्ब के जगह क्या आएगा। तो आप लोग फटाफट जरा बताओ, यह वाक्य एक्टिव वॉइस में लग रहा है या पैसिव में? आप लोग को क्या लग रहा है? देखिए गौर से, इस वाक्य में काम क्या है? मिलना, मिल लिया रहेगा, मिलना काम है। और मिलने का काम करने वाला जो व्यक्ति है वो कौन है? रत्नेश है। तो जो आदमी काम करने वाला है, अगर वह आदमी सब्जेक्ट, फिर अनिल भैया आप बहुत फंस रहे हैं। मिलने का काम किसने किया? रत्नेश। तो जो काम करने वाला आदमी है वो सब्जेक्ट के जगह बैठा हुआ है, और जो काम करने वाला यानी डूअर जो होता है, अगर वो वाक्य में सब्जेक्ट बनकर आता है तो एक्टिव वॉइस माना जाता है। तो ये वाक्य पैसिव नहीं, एक्टिव है। और एक्टिव वॉइस में वाक्य है, इसीलिए इसमें वर्ब के जगह प्रयोग करेंगे एवी प्लस MV3। एवी प्लस MV3 का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट एवी के जगह यहाँ प्रयोग कर देंगे विल का, सेकेंड एवी के जगह हैव का। इसका MV3 मिलना का अंग्रेजी लिखेंगे MET, मेट। मीट का तीसरा रूप हो गया मेट। रत्नेश विल हैव मेट, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब हमें लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चाची है, चाची के लिए AUNT, अंट लिखेंगे। अब यहाँ चाची से पहले है आपकी, फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो अंग्रेजी में यहाँ फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन लाएंगे। फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन आपकी के लिए यहाँ लिखेंगे YOUR, योर। रत्नेश विल हैव मेट योर अंट, रत्नेश विल हैव मेट योर अंट। पूरा वाक्य बन गया। अब वाक्य पूरा बन गया तो इस वाक्य में हमको खोजना है कि नाउन है या नहीं। तो यहाँ गौर से देखेंगे, इसमें एक नाउन रत्नेश है और दूसरा नाउन अंट है, दो नाउन्स हैं। रत्नेश सिंगुलर है, कॉमन नहीं है। दैट मीन्स रत्नेश को आर्टिकल की जरूरत नहीं है। दूसरा नाउन है अंट, अंट बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन। और अंट जो नाउन है, यह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है एंड काउंटेबल भी है, तो इसको आर्टिकल की जरूरत है। लेकिन एक नियम पढ़ाया हूं मैं आप सबको कि किसी भी नाउन के पहले अगर आता है फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन,
फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है नाउन से पहले संबंध बताने के लिए, तो उस कंडीशन में मैं आप सबको बताया हूं, कई बार बताया हूं, नो आर्टिकल, यानी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ अंत से पहले है योर। योर क्या है? फर्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन, जिसकी वजह से यहाँ आर्टिकल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यह वाक्य बन चुका है, रत्नेश विल हैव मेट योर अंट। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, यहाँ चाची के बाद से जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है, आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मेट के बाद यहाँ से का इंग्लिश नहीं लिखे हैं ठाकुर सर, तो इस बात को मैं यहाँ समझा देता हूं। MEET, मीट समबडी, नो प्रीपोजिशन, यानी मिलना के अर्थ में, ध्यान से सुनना, मिलना के सेंस में जब मीट वर्ड हम यूज करते हैं तो जिस व्यक्ति से मिलेंगे उसके पहले और मीट के बाद, यदि किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। यही बात मैंने शॉर्ट में इंडिकेट करने के लिए लिख दिया, मीट समबडी, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि मीट विथ समबडी, तो ये गलत कंसेप्ट है, कभी ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। अगर MEET मीट वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन अगर इसके साथ विथ लगा देंगे तो मीट विथ का मतलब होता है पूरा करना। मीट विथ का मीनिंग हो जाएगा पूरा करना। मीट विथ बराबर फुलफिल, पूरा करना। तो यहाँ पूरा करने का सेंस नहीं है, मिलने का सेंस है, इसलिए मेट के बाद, इसके बाद यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। वाक्य सही है, रत्नेश विल हैव मेट योर अंट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कपिल को एक पत्र मिल गया रहेगा। कपिल को एक पत्र मिल गया रहेगा। इस वाक्य में गौर से देखिए, पत्र जो है यहाँ सब्जेक्ट है और मिल गया रहेगा ये हो गया वर्ब, और कपिल को क्या है? ऑब्जेक्ट। और एक जो शब्द है ये एडजेक्टिव है, एक जो शब्द दिया हुआ है ये एडजेक्टिव है। ठीक है, आप लोग बताइए इस वाक्य में वॉइस कौन है? इस वाक्य में मैंने पूछा वॉइस। देखिए गौर से, इस वाक्य में पैसिव वॉइस का बोध हो रहा है। इस वाक्य में पैसिव वॉइस है। ठीक है, अंग्रेजी में पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट पत्र का अंग्रेजी यहां लिख देंगे लेटर। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, और इस वाक्य में भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बोध हो रहा है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो फ्यूचर परफेक्ट के नियम के अनुसार वर्ब यहाँ यूज करना होगा, ए भी प्लस ए भी, इसके बाद आएगा बीन, और बीन के बाद फिर लाना है हमें MB3। ये पूरे आएगा वर्ब के स्थान पे। फर्स्ट ए भी के जगह तो विल का प्रयोग करेंगे हम लोग। सेकेंड ए भी लाना है, सेकेंड ए भी के जगह हैव का प्रयोग होगा। इसके बाद हम प्रयोग करेंगे बीन का, और MB3 लाना है मिलना के लिए। तो मिलना के लिए यहाँ लिख रहे हैं RECEIVED, रिसीव्ड। लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड आ गया सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आया, और इसके बाद ये पूरे वर्ब आया, ये पूरे है वर्ब। अब ऑब्जेक्ट लाना है, तो ऑब्जेक्ट मैं नीचे में यहाँ लिखता हूं, कपिल है, कपिल, यहाँ ऑब्जेक्ट कपिल है। ऑब्जेक्ट के जगह कपिल के लिए यहाँ लिखेंगे कपिल। अब देखिए गौर से,
कपिल को एक पत्र मिल गया रहेगा, तो रिसीव करने का काम करने वाला व्यक्ति कपिल है, इसलिए कपिल से पहले यहाँ प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। यहाँ प्रीपोजिशन के जगह हम लाएंगे बाय, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय कपिल। ठीक है, अब इस वाक्य में फटाफट आप लोग को खोजना है कि कोई नाउन है वाक्य में या नहीं। तो इस वाक्य में कपिल बराबर व्यक्ति, व्यक्ति बराबर नाउन, पत्र बराबर वस्तु, वस्तु बराबर नाउन, यानी पत्र नाउन है और कपिल जो है ये कपिल नाउन है। कपिल सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है, मतलब कपिल को आर्टिकल की जरूरत नहीं है बेटा। रह गया पत्र की बात, तो पत्र जो नाउन है यह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है एंड काउंटेबल भी है, तो इसे आर्टिकल चाहिए। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लेटर के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर देंगे, ए लगा देंगे। ए लेटर विल हैव बीन रिसीव्ड बाय कपिल, यह वाक्य बन गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, जनक के दादाजी को वह किताब दिया जा चुकेगा। अंतिम शब्द चुकेगा मीन्स भविष्य, और दिया जा चुकेगा देने का काम खत्म। वाक्य में भविष्य है और काम खत्म है, तो क्लियर हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट में वाक्य है। इस वाक्य में सिंटेक्स करते हैं, जनक के दादाजी को, पूरे सब्जेक्ट है जिसमें मेन सब्जेक्ट दादाजी है। दिया जा चुकेगा वर्ब है और किताब यहाँ ऑब्जेक्ट है। किताब को सूचित करने, ये वह जो आया है किताब को सूचित करने, तो वह हो गया डिटरमाइनर। इस वाक्य में ध्यान देना है बेटा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब जो भी है मालूम हो गया। अंग्रेजी में हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट यहाँ सिंगल नहीं ग्रुप में है, तो ग्रुप में यहाँ लिख देंगे जनक, एक मिनट, जनक में अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, नाउन से नाउन का संबंध बताने के लिए। जनक्स ग्रैंडफादर, जनक्स ग्रैंडफादर, ये पूरे हो गया सब्जेक्ट। अब लाना है वर्ब। आप लोग फटाफट जवाब दो, इस वाक्य में वॉइस क्या लग रहा है आप लोगों को। जनक्स ग्रैंडफादर, ये सब्जेक्ट का ग्रुप तो तैयार हो गया बेटा। अब आपको वर्ब बताना है, तो बताइए इस वाक्य में वर्ब क्या लग रहा है। इस वाक्य में गौर से देखिए, वॉइस इसमें देखेंगे तब वर्ब पता चलेगा। तो वॉइस इस वाक्य में है पैसिव, क्योंकि यहाँ काम है देना, और देने का काम करने वाला जनक या उसके दादाजी नहीं है, कोई और है। इससे क्लियर हो गया कि काम करने वाले को इस वाक्य में इज्जत नहीं मिल रही है, अर्थात यह पैसिव वॉइस है। तो पैसिव में फर्स्ट ए भी के जगह यहाँ लाएंगे हम, विल का प्रयोग करेंगे। इसके बाद फिर एक दूसरा सेकेंड ए भी आएगा, सेकेंड ए भी के जगह फिर यहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद हमें लाना है बीन, और तब लाना है हमें MV3। यहाँ बीन के लिए यहाँ लिख देंगे बीन, फिर MV3 लाना है। देना का अंग्रेजी गिव का तीसरा रूप लिखेंगे गिवन। जनक्स ग्रैंडफादर विल हैव बीन गिवन, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, ऑब्जेक्ट नीचे में लिखता हूं, किताब के लिए अंग्रेजी यहाँ लिखेंगे बुक, और किताब से पहले हमें लाना है डिटरमाइनर, वह किताब, वह डिटरमाइनर है, तो यहाँ बुक से पहले डिटरमाइनर ले आएंगे दैट। जनक्स ग्रैंडफादर विल हैव बीन गिवन दैट बुक, लास्ट में फुल स्टॉप दे देंगे। यह वाक्य बन गया है। फटाफट इसमें नाउन खोजेंगे आर्टिकल के लिए। अब इस वाक्य को समझना है, पहला नाउन जनक, दूसरा नाउन दादाजी, और तीसरा नाउन किताब। जनक बराबर व्यक्ति बराबर नाउन,
दादाजी बराबर व्यक्ति बराबर नाउन, किताब बराबर वस्तु बराबर नाउन। वाक्य में नाउन 3 है। जनक जो है सिंगुलर है, कॉमन नहीं है, तो जनक को आर्टिकल की जरूरत नहीं है। और जब जनक को नहीं चाहिए तो दादाजी को भी आर्टिकल नहीं मिलेगा, क्योंकि दादाजी जनक के साथ है। पहले भी मैं बताया हूं कि वाक्य में अगर कोई नाउन रहता है और उसके पहले अगर कोई नाउन आता है संबंध बताने, तो आर्टिकल आएगा कि नहीं, इसका फैसला ये पहला जो नाउन है 1 नंबर वाला, यही बताएगा कि आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। तो इसमें जनक को नहीं चाहिए, इसलिए आर्टिकल का यूज दोनों में से किसी के लिए नहीं होगा। तीसरा नाउन है किताब। किताब जो नाउन है, यह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है एंड काउंटेबल भी है बेटा। ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है, इसका मतलब इस नाउन को आर्टिकल चाहिए। लेकिन फिर एक नियम आप लोगों को पढ़ाया हूं कि किसी भी नाउन के पहले अगर डिटरमाइनर आ जाता है तो वहां भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ बुक से पहले ये दैट जो आ गया है, दैट के चलते यहाँ बुक को हम आर्टिकल नहीं देंगे। कहने का मतलब यह है कि जनक्स ग्रैंडफादर विल हैव बीन गिवन दैट बुक। यह जो वाक्य हमने बनाया है यह सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे नेक्स्ट देखेंगे, अजय दिल्ली पहुंच गया रहेगा। अजय दिल्ली पहुंच गया रहेगा। इस वाक्य में अजय सब्जेक्ट है, दिल्ली ऑब्जेक्ट है, पहुंच गया रहेगा ये वर्ब है। अंग्रेजी में सब्जेक्ट के स्थान पे अजय के लिए पहले यहाँ लिख देंगे हम अजय। अब लाना है वर्ब, तो वर्ब का फैसला होगा वॉइस से। सिंटैक्स किए हैं अभी हम लोग। पहुंचना इस वाक्य में काम है। इस वाक्य में काम क्या है? पहुंचना। और पहुंचने का काम करने वाला अजय है। और वाक्य में सब्जेक्ट के जगह कौन आया है? अजय। यानी वाक्य में जो काम करने वाला आदमी है वही सब्जेक्ट बन के आया है। इससे अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह जो वाक्य दिया है यह एक्टिव वॉइस में वाक्य है। तो एक्टिव में यहाँ वर्ब लाना होगा। एक्टिव वॉइस के नियम के अनुसार यहाँ वर्ब के जगह पे हम लोग प्रयोग करेंगे एवी प्लस MV3 का। पहला एवी के जगह पे यहाँ हमें विल का प्रयोग करना है। दूसरा एवी के जगह हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। MV3 पहुंचना के लिए REACHED, रिच्ड। रीच का तीसरा रूप थर्ड फॉर्म रिच्ड हो गया। इसके बाद लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वाक्य में दिल्ली है, दिल्ली के लिए यहाँ लिखेंगे DELHI, दिल्ली। फुल स्टॉप दे देंगे। अजय विल हैव रिच्ड दिल्ली। यह वाक्य पूरा बन गया। अब इसमें भी फटाफट खोजना है हम लोगों को नाउन है कि नहीं। तो इसमें एक नाउन अजय है, दूसरा नाउन दिल्ली है। अजय जो नाउन है ये सिंगुलर है, कॉमन नहीं है। दिल्ली जो नाउन है ये भी सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है। दोनों में से किसी भी नाउन को आर्टिकल की जरूरत नहीं है बेटा। यह वाक्य भी सही है, अजय विल हैव रिच्ड दिल्ली। आगे नेक्स्ट सेंटेंस में आ जाइए। शांति को वह उपन्यास दे दिया गया रहेगा। रहेगा बराबर भविष्य, और दे दिया गया रहेगा मतलब देने का काम तुरंत समाप्त, काम खत्म। तो यह वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसमें अब देखना है वॉइस क्या है। सिंटैक्स करेंगे। शांति को सब्जेक्ट है, दे दिया गया रहेगा वर्ब है। क्या दे दिया गया रहेगा? उपन्यास ऑब्जेक्ट है। उपन्यास से पहले वह ये डिटरमाइनर है, ये उपन्यास को सूचित करने आया। इस वाक्य में अब आप लोग बताइए फटाफट, यह वाक्य आप लोगों को क्या लग रहा है? किस वॉइस में दिया हुआ है? यह जो वाक्य दिया हुआ है किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस है या पैसिव?
तो इसको तुरंत चेक कर लेंगे हम लोग। वाक्य में काम क्या है? देना। अब सब्जेक्ट क्या है? शांति। झट से देखो कि देने का काम करने वाला व्यक्ति अगर शांति है तो ये एक्टिव वॉइस होगा, और यदि देने वाला कोई और है तो ये पैसिव होगा, क्योंकि सब्जेक्ट के जगह यहाँ है शांति। तो आप शायद इतना हिंदी आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि देने का काम शांति नहीं की है, कोई और किया है। इससे साबित हो गया कि यह जो वाक्य दिया हुआ है, यह वाक्य पैसिव वॉइस का वाक्य है, एक्टिव नहीं है, पैसिव है। तो पैसिव के अनुसार यहाँ वर्ब का प्रयोग करेंगे हम लोग। पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट की जगह शांति के लिए यहाँ लिखेंगे शांति। सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लाना है, तो वर्ब पैसिव वॉइस में जब वाक्य दिया हुआ है बेटा, तो वर्ब के जगह हमें जो प्रयोग करना है इस वाक्य में, वो प्रयोग करना है एबी प्लस बीन और इसके बाद प्लस एमवी थ्री। ये पूरे आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, पैसिव वॉइस में ये पूरे वर्ब के जगह यूज करते हैं। फर्स्ट एबी के जगह हम लोग यहाँ लिख देंगे विल, सेकेंड एबी के जगह यहाँ लिखेंगे हैव, इसके बाद बीन का प्रयोग कर देंगे, और बीन के बाद MV3 देना वर्ब है, काम है, तो देना का गिव का तीसरा रूप यहाँ लिखेंगे गिवन। शांति विल हैव बीन गिवन, सब्जेक्ट और वर्ब आ गया। ऑब्जेक्ट लाना है, उपन्यास का अंग्रेजी नीचे में लिखता हूँ नोवेल, और उपन्यास से पहले ये वह आया है डिटरमाइनर, तो नोवेल से पहले डिटरमाइनर लगा देंगे। डिटरमाइनर के जगह यहाँ प्रयोग कर देंगे दैट का। वाक्य बन के तैयार हो गया, शांति विल हैव बीन गिवन दैट नोवेल। अब इस वाक्य में फटाफट हम लोग खोजेंगे, इस वाक्य को पढ़ के देखेंगे नाउन है कि नहीं आर्टिकल के लिए। तो इसमें एक नाउन है शांति और दूसरा नाउन है उपन्यास। शांति बराबर व्यक्ति बराबर नाउन, उपन्यास बराबर वस्तु बराबर नाउन। शांति और उपन्यास दो नाउन है, दोनों नाउन को चेक करेंगे आर्टिकल चाहिए कि नहीं। शांति जो नाउन है सिंगुलर है, कॉमन नहीं है। उपन्यास जो नाउन है यह नाउन सिंगुलर है, कॉमन है, काउंटेबल है। जब ये सिंगुलर कॉमन काउंटेबल है तो इसे आर्टिकल चाहिए, लेकिन उपन्यास नाउन के पहले यहाँ वह जो है डिटरमाइनर आ गया, तो डिटरमाइनर आ गया तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नोवेल से पहले दैट आ गया, इसलिए आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। शांति विल हैव बीन गिवन दैट नोवेल वाक्य सही है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, यह वाक्य बन गया। आगे बढ़ते हैं। चंचल, सेंटेंस है चंचल आपकी सहायता कर दिया रहेगा। रहेगा मतलब हो गया भविष्य, और सहायता कर दिया रहेगा मतलब सहायता करने का काम खत्म। तो इस वाक्य में भविष्य है और काम खत्म है, तो क्लियर हो गया कि यह वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में है। यहाँ चंचल है सब्जेक्ट, सहायता कर दिया रहेगा वर्ब, और आपकी हो गया ऑब्जेक्ट। यह वाक्य एक्टिव वॉइस में है। कैसे? तो सहायता करना काम है और यह काम करने वाला व्यक्ति चंचल है, और चंचल सब्जेक्ट बन के आया है, इसलिए एक्टिव वॉइस में है। सब्जेक्ट के जगह चंचल के लिए यहाँ पहले हम लिखेंगे चंचल। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाना है, तो वर्ब के जगह प्रयोग यहाँ करेंगे एक्टिव वॉइस के नियम के अनुसार। वर्ब यहाँ लाएंगे एबी प्लस MV3, ये पूरे वर्ब के जगह बेटा हम लाएंगे। पहला वर्ब के स्थान पे यहाँ प्रयोग करेंगे विल का, दूसरा वर्ब लाना है, यहाँ प्रयोग करेंगे हैव का, और इसके बाद MV3 सहायता करना का हेल्प, यहाँ तीसरा रूप में लिखेंगे हेल्प। चंचल विल हैव हेल्प, सब्जेक्ट वर्ब आ गया। अब लाना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपकी के लिए अंग्रेजी नीचे में यहाँ लिख देंगे यू, फुल स्टॉप दे देंगे, वाक्य कंप्लीट हो गया। चंचल विल हैव हेल्प्ड यू। इस वाक्य में आप लोग कृपया मुझे बताएं नाउन कितने हैं, फटाफट आ जाओ एक्टिव मोड में सब लोग। हाउ मेनी नाउन्स
आर देयर इन दिस सेंटेंस। फटाफट टाइप करो, फटाफट झट से जल्दी जल्दी टाइप करो, लिखो। इस वाक्य में नाउन कितने हैं और क्या क्या है? देखिए गौर से, इस वाक्य में सिर्फ एक नाउन है, वो है चंचल। चंचल बराबर व्यक्ति बराबर नाउन। चंचल नाउन है और यह नाउन सिंगुलर है लेकिन कॉमन नहीं है। इससे क्लियर हो गया कि चंचल को आर्टिकल की जरूरत नहीं है, अर्थात यह वाक्य कंप्लीट है। चंचल विल हैव हेल्प्ड यू, सही है ये वाक्य, इसमें कहीं कोई दिक्कत इस सेंटेंस में नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस और पढ़ लीजिए। ये अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो चुकेंगे। गिरफ्तार हो चुकेंगे, गिरफ्तार होने का काम तुरंत समाप्त होने की बात हो रही है और चुकेंगे से भविष्य का बोध हो रहा है। तो यह वाक्य भी माय डियर स्टूडेंट्स, यह वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट में दिया हुआ है। इस वाक्य में अपराधी जो है सब्जेक्ट बन के आया है, गिरफ्तार हो चुकेंगे वर्ब और पुलिस यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। के द्वारा जो है ये है प्रीपोजिशन, अपराधी से पहले ये है डिटरमाइनर। अंग्रेजी में सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के जगह यहाँ लिखेंगे क्रिमिनल, CRIMINALS, क्रिमिनल सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे। गौर से देखिए यहाँ, ये अपराधी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार हो चुके हैं। तो गिरफ्तार करने का काम करने वाला अपराधी नहीं है बल्कि पुलिस है। तो काम करने वाला है पुलिस और सब्जेक्ट बन के आया है अपराधी। इससे प्रूव्ड हो गया कि ये पैसिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस में है तो यहाँ जो हमें वर्ब का जो प्रयोग करना है पैसिव वॉइस वाला नियम के अनुसार ए बी प्लस बीन प्लस हमें लाना है MV3, ये पूरे लाना है वर्ब के जगह। तो फर्स्ट एबी के जगह यहाँ विल आ गया, सेकेंड एबी के जगह यहाँ हैव लाएंगे, इसके बाद यहाँ बीन का प्रयोग करेंगे और इसके बीन के बाद MV3 लाना है। MV3 इसमें दिया है गिरफ्तार करना काम है, तो इसके लिए अरेस्टेड लिखेंगे, अरेस्टेड। ठीक है, क्रिमिनल्स विल हैव बीन अरेस्टेड, सब्जेक्ट और वर्ब आया, ऑब्जेक्ट यहाँ नीचे में लिखेंगे, पुलिस के लिए यहाँ लिख देंगे पुलिस, फुल स्टॉप दे देंगे। पुलिस से संबंध बताने आया के द्वारा, प्रीपोजिशन आया, तो पुलिस से पहले यहाँ बाई का प्रयोग करेंगे। बाई क्या है? प्रीपोजिशन है। अब अपराधी से पहले है ये, तो क्रिमिनल से पहले यहाँ डिटरमाइनर लाएंगे। अब ये के लिए डिटरमाइनर यहाँ हम लिखेंगे दिज, THES, दिज। दिज क्रिमिनल्स विल हैव बीन अरेस्टेड बाय पुलिस। वाक्य बन गया है। वाक्य में खोजेंगे नाउन, तो इसमें अपराधी जो है नाउन है, पुलिस नाउन है। अपराधी के पहले यहाँ ये डिटरमाइनर भदवा लगा है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। और पुलिस से निश्चितता का बोल रहा है, पुलिस के पहले यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग कर देंगे। द क्रिमिनल्स विल हैव बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस। यह वाक्य बेटा बन गया है। अब आप लोगों को ध्यान देना है, इस वाक्य को समझने की कोशिश करेंगे। इस अभी जो सेंटेंस है ये बन चुका है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी जो भी वाक्य मैं बताया हूं, फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य बताया हूं, आप लोग कहीं जाइएगा मत। मैं तुरंत यूं गया और यूं आया, 5 से 10 मिनट के अंदर मैं आ रहा हूं। सेट प्रैक्टिस का जो कोर्स है, टेस्ट योरसेल्फ, उस पे मैं 5 से मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर मैं लाइव आ रहा हूं। और अभी वर्ड पावर पढ़ाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूं, साइनो एंटो पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसलिए कहीं जाइएगा मत, तुरंत मैं आ रहा हूं।
इस क्लास में आप सभी लोगों ने भाग लिया, इस क्लास को आपने ज्वाइन किया, इसके लिए थैंक यू सो मच। बस 10 मिनट के अंदर फिर मैं सेट प्रैक्टिस के क्लास में आपसे मिल रहा हूँ।